बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया, जिसको शक़्क़े सदर के नाम से मौसूम किया जाता है। शक़्क़ कहते हैं चाक करना, फाड़ना, और सदर कहते हैं सीना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना अतहर और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक 4 मरतबा चाक किया गया और चारों मरतबा अलग अलग हिकमतें हैं। पहली बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब सीना मुबारक चाक किया गया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रवायत के रावी हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही मुस्लिम में इस हदीस को ज़िक्र फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपना था और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ आप थे और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 साल की थी। और जब चौथे साल में आप दाखिल हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लेटाया और आपका सीना चाक किया, दिल को निकाला और ज़मज़म के पानी से दिल को धोया और दिल के अंदर से एक खून नमा हिस्सा उसको निकाल के बाहर फेंका और ये इरशाद फरमाया कि ये हज़्ज़ शैतान है, यानी शैतान का हिस्सा है। गोया कि लहो और लइब यानी जो बचपन की आदात व अतवार, खेल कूद की रग़बत और शौक़, इस किस्म की जो चीज़ें आम तौर पर बच्चों में पाई जाती हैं, इस मादे को प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाला गया और फिर आपके क़ल्ब अतहर को साफ़ करके धो करके वापस उसी जगह पर रखा गया और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक को बंद किया गया और फिर उसको सी लिया गया। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो जो टांके थे वो भी दिखाई दिए जाते थे, वो भी देखे जाते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जब ये मामला पेश आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दीगर आपके रज़ाई भाई थे वो दौड़े दौड़े हज़रत हलीमा सादिया के पास आए कि कुरैशी बच्चे को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो दौड़ी हुई तशरीफ़ लाई और देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हैं, अलबत्ता चेहरे पर कुछ घबराहट के आसार हैं, मगर बिल्कुल सीना मुबारक सही सालिम है, किसी किस्म का न खून बह रहा है और न कोई ज़ाहिरी तकलीफ़ हो रही है। ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। अल्लाह क़ादिर मुतलक़ है, असबाब से बाला तर होकर इस तरह से जिस्म को शक करवाना, सीने को शक करवाना और फिर वो दोबारा उसको इस तरह से वापस जोड़ देना और वापस इस तरह से सिलवा देना कि महसूस भी ना हो, दर्द भी ना लगे और किसी किस्म का खून भी ना निकले। ये अल्लाह पाक की कुदरत का एक करिश्मा है। दूसरी मरतबा जब शक हुआ, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त 10 साल की थी और 10 साल की उम्र में आपके सीने मुबारक को फिर से चाक किया गया। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रवायत के रावी हैं और वो इरशाद फरमा रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक वादी में था, जंगल में था कि 2 फ़रिश्ते मेरे पास आए और सरहाने की तरफ, सर की तरफ खड़े होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि ये वही है ना? तो दूसरे ने कहा हाँ ये वही है। और फिर एक ने पकड़ के मुझे लिटाया और लिटाकर मेरा सीना चाक किया और दिल अंदर से निकाला और दिल को निकाल कर फिर से धोया
और दूसरे ने, फरिश्ते ने कहा इस शक करने वाले को कि इसके अंदर से दुनिया की चीज़ों को, हसद व कीना ये निकाल दिया जाए और अंदर रहमत और शफ़क़त को भर दिया जाए। तो यहाँ पर भी आपने फ़रमाया कि कुछ चीज़ निकलती हुई भी मुझे महसूस हुई और चांदी की तरह की कोई चीज़ सफ़ेद अंदर आती हुई भी मुझे महसूस हुई। ये दूसरा शक है प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। जब जवानी और शबाब के आप करीब हुए तो ये शक किया गया, जिसकी वजह से, यानी इसकी हिकमत ये है कि जवानी के अंदर के जो जज्बात होते हैं, जो जवानों में गलत जज्बात उठते हैं, उन तमाम के तमाम एहसासात और जज्बात को अंदर से निकाल दिया गया। तीसरा शक प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस वक्त हुआ जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने नबुव्वत और रिसालत के मनसब पर फ़ाइज़ करना था। गोया कि आपकी उम्र मुबारक 40 साल को पहुँची तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तीसरा शक हुआ, शक़ सदर। इस शक में क्या किया गया, इसमें गोया कि अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने आप पर वही को नाजिल करना है और मलाइका से आपको हम कलाम होना है और बार बार जिब्रील आएंगे और वही लेकर आएंगे। तो वही के सिक़ल को और वही के बोझ को बर्दाश्त करने और मलाइका के साथ हम कलाम होने की सलाहियत को अंदर भरा गया है। यानी नूरानी मखलूक के साथ हम कलाम होने और नूरानी मखलूक से बात लेने और फिर आगे पहुँचाने, और इसी तरह से जो वही का बोझ था जिसको फरमाया इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला, हम एक भारी बोझ आप पर डालेंगे, और जिसको सूरह अलम नशरह लका सदरक के अंदर इरशाद फरमाया ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कि हमने आपसे उस बोझ को हटा दिया जिस बोझ ने आपकी पीठ को झुका दिया था, आपकी कमर को झुका दिया था। गोया कि उस वही के सिक़ल को बर्दाश्त करने की सलाहियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में भरी गई। इसकी मिसाल आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक ताला का कलाम, कुरान मुक़द्दस ये अल्लाह पाक का कलाम है, अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। जिस तरह से अल्लाह तबारक ताला की ज़ात गिरामी वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, उस पर कोई फ़ना नहीं है, उस पर कोई अदम नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से कलामुल्लाह ये अल्लाह की सिफ़त है। जिस तरह से अल्लाह तबारक ताला की ज़ात की तजल्लियात कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह पाक की सिफ़ात को भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा कि मैं ए अल्लाह आपको देखना चाहता हूँ, तो देखने की सकत है कि नहीं, देख सकता हूँ? अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि लन तरानी, नहीं आप नहीं देख सकते, हाँ वलाकिन इंजुर इलल जबल इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी, आप इस पहाड़ की तरफ देखें, मैं अपने नूर की एक तजल्ली उस पहाड़ पर डालूँगा, अगर पहाड़ अपनी जगह पर ठहर गया तो आप मुझे देख लेंगे, मेरी तजल्लियात को देख लेंगे। लेकिन फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइक़ा, जब अल्लाह ने अपनी एक तजल्ली को डाला उस पहाड़ पर तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो गया। तजल्ली ये अल्लाह की सिफ़त है। कुरान करीम कलामुल्लाह ये भी अल्लाह की एक सिफ़त है। तो वो पहाड़ जिस तरह से इस तजल्ली नूर को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसी तरह से कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, इसको भी कोई पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे फ़रमाया लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह, अगर हम इसको पहाड़ पर उतारते तो आप देखते कि ये कुरान करीम की हैबत से, कलामुल्लाह की हैबत से और उसके रुअब और दबदबे से ये ज़र्रा ज़र्रा हो जाता। मगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर में अल्लाह ने वो ताकतें भरी हैं, वो क़ुव्वतें अल्लाह पाक ने
आपके सीने मुबारक में भरी हैं कि जो पहाड़ जिस कलाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दुनिया की कोई शय जिस कलाम को बर्दाश्त नहीं कर रही, बराह रास्त आपके सीने अतहर पर उस कुरान करीम का, उस कलामुल्लाह का नुज़ूल हो रहा और आपका मुबारक सीना उसे बर्दाश्त कर रहा है। तो ये 40 साल की उम्र में जो आपका शक किया गया, शक सदर हुआ, उस शक सदर का मकसद यही था ताकि आपके अंदर वो रूहानी सलाहियतों को और ताकतों को भरा जाए, ताकि नूरानी मखलूक के साथ मेल जुल, मलाइका से हम कलाम होना और अल्लाह तबारक ताला के कलाम यानी कलामुल्लाह को बर्दाश्त करने की ताकत अंदर पैदा हो जाए। तो ये शक इसलिए किया गया। उसके बाद जो चौथी मरतबा शक हुआ, शक सदर, वो शक सदर हुआ जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मक्का मुकर्रमा में थे और छत फटी और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझे ले जाया गया और बैतुल्लाह के पास दोगाना नमाज अदा की और फिर उसके बाद जो है सीना शक किया गया, चाक किया गया और ज़मज़म के पानी से धोया गया और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से अनवारात मेरे सीने में डालेंगे। ये इसलिए हुआ ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब मलए आला की तरफ जा रहे, आसमानों पर जा रहे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, फिर अर्श, फिर अल्लाह पाक से मुलाकात, फिर जन्नत का देखना, फिर जहन्नम के नज़ारे करना, इन तमाम चीज़ों के नज़ारों को बर्दाश्त करने की ताकत ताकि पैदा हो जाए, इसलिए ये शक चौथी मरतबा मेराज के वक्त में किया गया। तो ये याद रखने की बात है कि 4 मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ। पहली मरतबा बचपन में जब चौथे साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम पहुँचे, लहो और लइब के मादे को निकाला गया, और दूसरा जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है 12वें साल की उम्र में थे, 10 या 12 साल की उम्र में थे, तो उस वक्त ये दूसरा शक हुआ कि जवानी के जो लवाज़िमात थे वो निकाले गए। और तीसरी बार जब शक हुआ वो उस वक्त हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के लिए मुंतखब फरमाया और नबूवत से सरफराज फरमाया, उस वक्त हुआ। और चौथी मरतबा शक उस वक्त हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया।